हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट CUET UG 2023। इस इंट्रेंस में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसमें हमारा जो सिलेबस में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है एक्सेप्शंस एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है और उस एक्सेप्शंस को हैंडल किया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस क्या है, हाँ आप लोग देखते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर्स विच कैन बी हैंडल बाय प्रोग्रामर। मतलब जो प्रोग्रामर होते हैं उनके थ्रू जो ये एक्सेप्शंस हमारे पास आते हैं पाइथन में उनको हैंडल किया जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि ऑल एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास इन पाइथन, यानी जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं हमारे पाइथन में उनको हम लोग क्लास से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट बोला गया है कि बिल्ड इन एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शंस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल पाइथन लैंग्वेज। यानी वो बिल्ड इन एक्सेप्शन का मतलब जो हमारे पाइथन में पहले से इंस्टॉल्ड है या पहले से अवेलेबल है उसको बोला जाता है बिल्डिंग। व्हेन अ पाइथन कोड थ्रो एन एक्सेप्शंस, जब हम लोग पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है यानी जब आता है, इट हैज टू ऑप्शन, उसके दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है कि हैंडल द एक्सेप्शंस इमीडिएटली, यानी जो एरर्स आ गया, एक्सेप्शन आ गया उसको तुरंत हैंडल कर लिया जाए, या स्टॉप एंड क्विट, या उसको स्टॉप कर लिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड, हमारे पास पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड जो एक्सेप्शंस होंगे उसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें क्या है कि पाइथन प्रोवाइड्स मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस थ्रू इन वेरियस सिचुएशन, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग क्या होते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा एक्सेप्शन है वो क्या है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेम एरर, यानी ये जो हमारा एक्सेप्शन है ये कब आता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि राइज व्हेन अ नेम डज नॉट एग्जिस्ट एमंग आइदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, यानी जब कोई वेरिएबल्स चाहे वो लोकल हो, वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिएबल हम लोग दो तरह से डिक्लेयर करते हैं नॉर्मली, एक तो होता है लोकल और दूसरा होता है ग्लोबल। तो जब कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं और वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में वी हैव टू शो अ एक्सेप्शंस आर नोन एज नेम एरर। तो ये एक्सेप्शन आपके सामने जो है आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम समझ जाते हैं कि हमारे पास प्रिंट हमने x कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एरर शो कर देगा जिसका नाम है नेम एरर। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये जो x है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, x इज नॉट डिफाइंड। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन नंबर फर्स्ट बता रहा है कि लाइन नंबर ये फर्स्ट है और इसमें जो नेम एरर है वो यहाँ पे आया हुआ है और इसमें बता रहा है कि नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एरर जो आएगा दिस इज कॉल्ड नेम एरर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारे पास है टाइप एरर। ये कब आता है, अराइज व्हेन ऑपरेशंस इज रन ऑन द इनएप्लीकेबल डेटा टाइप, यानी जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और वहां पे जो डेटा टाइप है वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में टाइप एरर का मैसेज आ जाता है, यानी जो डेटा टाइप्स होगा हमारा वो मैच नहीं करता, ठीक। तो सपोज दैट हम यहाँ पे प्रिंट हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 और प्लस और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में ले लिया हुआ है 1, तो इसका मतलब ये 1 हमारा इंटीजर पार्ट हो गया और प्लस ये हमारा स्ट्रिंग पार्ट हो गया। तो उस केस में हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, दिस इज कॉल्ड टाइप एरर। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे बता रहा है कि लाइन नंबर फर्स्ट में ये हमारे पास एक्सेप्शन है। अब ये क्यों है ये बता रहा है यहाँ पे कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, यानी जो ऑपरेंड हमने लिया हुआ है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड एंड दिस इज द सेकेंड ऑपरेंड। तो जो सेकेंड ऑपरेंड है वो क्या है, अनसपोर्टेड है, इसीलिए आपको ये एरर थ्रो कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर प्लस INT एंड STR, यानी दो चीज हो गई, ये वाला पार्ट हमारा इंटीजर हो गया, ये वाला स्ट्रिंग हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप हो गया। तो उस केस में वी हैव टू शो दिस एरर।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरर की, ये है वैल्यू एरर्स। वैल्यू एरर्स कब शो होता है? एराइज व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शंस टेक एन इनवैलिड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जब कोई आर्गुमेंट इनवैलिड हम लोग ले लेते हैं तो उस केस में वी हैव टू शो वैल्यू एरर। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया प्रिंट और हमने लिखा INT और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है A, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो इनवैलिड है। कैसे है? यहाँ बोल रहा है कि ये एरर तो आ गया सबसे पहले से एरर, वैल्यू एरर्स लाइन नंबर फर्स्ट में बता दिया कि एरर है। अब यहाँ बोल रहा है कि इनवैलिड लिटरल्स फॉर INT। इस INT में जो है वैल्यू जो है वो इनवैलिड है। यहाँ पे जो वैल्यू आप पास कर सकते हैं वो आप अगर देंगे 2.50 तो ये रिटर्न कर देगा आपको सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट, बट यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स शो द वैल्यू एरर्स। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास बेस ए होना चाहिए या कुछ और भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरर्स में क्या है, इंडेक्स एरर। ये एरर कब आते हैं? राइज व्हेन इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इटरेबल्स, यानी कि जो इटरेबल्स है उसके अंदर हमारा इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में हमारे पास ये एरर आता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और सिंगल कोट्स में डॉग लिखा और हमने लिखा यहाँ पे 3, तो बोल रहा है कि अगर ये 3 अगर प्रेजेंट नहीं होगा, ये जो हमारे पास इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स 3 अगर इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं होगा, देन इट्स शो इंडेक्स एरर। कैसे? अगर हम लोग डॉग की बात करते हैं तो ये DOG हो गया, तो ये इंडेक्स नंबर 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर 3 की बात कर रहा है, तो इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पे नहीं है, यानी कि बोल रहा है कि इंडेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये इंडेक्स 3 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, दैट्स वाई इट्स शो द इंडेक्स एरर। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि लाइन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि जो आपने इंडेक्स पास किया हुआ है 3 वो आउट ऑफ क्या है? रेंज है। दिस इज द आउट ऑफ रेंज, दैट्स वाई इट्स शो इंडेक्स एरर। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटेशन एरर। आइडेंटेशन एरर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये कब नॉर्मली आता है? एराइज व्हेन आइडेंटेशन इज इनकरेक्ट। जब आपका आइडेंटेशन इनकरेक्ट होगा वहां पे आपको ये आइडेंटेशन एरर शो करता है नॉर्मली। जैसे यहाँ पे लूप चलाया गया है और इस लूप की वैल्यू बताई गई है 3 है और यहाँ पे प्रिंट किया गया है I की वैल्यू, और ये लूप के अंदर नहीं है, ये लूप के आउटर में है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन नंबर 2 प्रिंट I ये इनवैलिड है, यानी इनवैलिड क्यों है? बोल रहा है कि यहाँ पे दिस इज द आइडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एन आइडेंटेड ब्लॉक, यानी जो ब्लॉक है प्रिंट वाला वो आपका यहाँ से होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे लिखना चाहिए प्रिंट और ब्रैकेट में I, तब ये यहाँ पे सही होता है, बिकॉज हेयर इज अ आइडेंटेशन। और यहाँ पे हमारा आइडेंटेशन नहीं लगा हुआ है जो कि हमारा इस फॉर लूप के आउटर में है, इसीलिए यहाँ पे आइडेंटेशन एरर आपको। क्वेश्चंस नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है जीरो डिवीजन एरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है। ये कब आता है नॉर्मली? एराइज एट अटेम्प्ट टू डिवाइड अ नंबर बाय 0। जब आप किसी भी नंबर को जब आप 0 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मली आप ये वाला एरर देखने को मिलता है। सपोज दैट हमने आप बोला कि प्रिंट 1 डिवाइडेड बाय 0, तो जैसे हम किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने ये वाला एरर्स आ जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये एरर आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर का मतलब ये हो गया कि ये एरर्स नॉर्मली आता है, कब आता है इसको भी देख लेते हैं। एराइज व्हेन अ इंपोर्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब आपका कोई स्टेटमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर कोई मैथ फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं पाइथन में तो इंपोर्ट करते हैं मैथ, ठीक है। तो उसी लिए जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे अगर स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी तो वहां पे ये इंपोर्ट एरर का मैसेज शो करेगा। यहाँ बोल रहा है कि इंपोर्ट इनम इंपोर्ट पांडास, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंपोर्ट एरर है। क्यों है? बता रहा है यहाँ पे कि इंपोर्ट एरर कैन नॉट द नेम पांडा फ्रॉम इनम, यानी कि इनम के अंदर जो है ये पांडा नहीं है, इसीलिए ये क्या बोल रहा है? एरर है।
सपोज दैट अगर हम स्टैटिकल फंक्शन लगा करके और वहाँ पे अगर हम लेन इस्तेमाल करें या वहाँ पे मैथ इस्तेमाल करें तो वो क्या हो जाएगा, ये शो कर देगा इंपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूट एरर अराइज एट अटेम्प्ट टू असाइन और रिफर एन एट्रीब्यूट इन अप्लीकेबल फॉर अ गिवन पाइथन ऑब्जेक्ट। जब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस केस में ये हमारे पास एट्रीब्यूट एरर का मैसेज आता है। सपोज दैट जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रिंट हमने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है ए और डॉट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट्रीब्यूट एरर, मतलब कि ये जो सम का ऑपरेटर है वो हम किसके ऊपर लगा सकते हैं, इंटीजर के ऊपर, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सम, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो है हम सम नाम का ऑब्जेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे सामने ये वाला एरर कीज एरर अराइज व्हेन द की इज एब्सेंट इन द डिक्शनरी। नॉर्मली ये एरर कब आता है, जब कोई कीज जो है हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल न हो। सपोज दैट यहाँ पे एनिमल है और इसमें हमने यहाँ पे की दे दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया, ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यूज है। अब यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं कि प्रिंट एनिमल के अंदर रैबिट, ठीक है, तो अब ये रैबिट नाम का कोई की नहीं है, तो जब रैबिट नाम में कोई की नहीं है देन हमारे सामने कीज एरर नाम का ये मैसेज यानी एरर शो कर देगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो एरर कीज है वो रैबिट है, इसीलिए है रैबिट क्योंकि ये वाला कीज हमारी डिक्शनरी में, डिक्शनरी जो हमारी बनी है ऑलरेडी एनिमल्स वाली, उसके अंदर रैबिट नाम का कोई कीज अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स शो की एरर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टॉप इटरेशंस एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शंस व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इटरेशन वर्क इन पाइथन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे एक्सेस किया जाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इटरेशन इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड वैल्यू विथ कैन बी इटरेट। बोल रहा है कि इटरेशंस में क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट होगा जो कुछ वैल्यू को होल्ड करता है और उसी वैल्यू के हिसाब से क्या करता है, वो लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहता है। क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2 है, इट यूज डैश नेक्स्ट एंड डैश ब्रैकेट ओपन मेथड टू मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू इन इटरेशन। यानी इटरेशंस में अगर कोई अगली वैल्यू में मूव करने के लिए हमारे पास ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका हम लोग इस्तेमाल। पॉइंट नंबर 3 है, व्हेन द नेक्स्ट मेथड ट्राई टू मूव नेक्स्ट वैल्यू बट दिस आर नो न्यू वैल्यू अ स्टॉप इटरेशन एग्जीक्यूशन अराइज। यानी कि मान लीजिए ये आपने मेथड लगाया लेकिन वहां पे कोई वैल्यू मूव करने के लिए नहीं है, देन आपको स्टॉप इटरेशन में क्या आ जाएगा, मैसेज शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने y के अंदर ले लिया 1 2 3 और हमने यहाँ पे x में ले लिया कि ITR और उसके बाद हमने ले लिया y, यानी जो y के अंदर है वो हमारा x में रहेगा। अब यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि x डॉट नेक्स्ट, तो जब x और डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद जब हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब नेक्स्ट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, बट यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 4 नहीं है तो यहाँ पे वो शो कर देगा स्टॉप इटरेशन नाम का एरर, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो लाइन हमारे पास उसके लिए कोई वैल्यूज नहीं है, तो वहाँ पे स्टॉप इटरेशन नाम का मैसेज शो कर देगा। ओवरफ्लो एरर है, इसमें क्या होता है, एन ओवरफ्लो एक्सेप्शन इज अराइज्ड व्हेन अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एक्सीड द लिमिट टू बी रिप्रेजेंटेड। यानी कि कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसकी लिमिट क्रॉस जब कर जाती है तब वहाँ पे ये आपको ये अर्थमेटिकल एक्सेप्शन शो करता है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया कि j बराबर 5.0 और हमने लूप चला दिया कहाँ से, 0 से लेकर के और 1000 तक। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी वाली में 5.0 से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू हमारी 1 से, फिर इस तरह 2 3 बढ़ता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगी, वो 1000 तक जाएगी। जब 1000 जाएगी उसकी वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो उसकी रेंज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये कुछ हमारे पास रेंज हो जाएगा। और जब ये रेंज हो जाएगी तो वो क्या बोल देगा, ओवरफ्लो एरर 34।
यानी बोल रहा है कि रिजल्ट टू लार्ज, इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे मैसेज उसने शो कर दिया कि ओवरफ्लो एरर्स। अब इसके बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चंस है वो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ये है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी इस पाइथन कोड का जो है आउटपुट क्या है ये बताना आपको। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक डिस्प्ले एरर डिस्प्ले इन फॉलोइंग पाइथन कोड, यानी यहाँ पे पाइथन्स के कुछ कोड दिए गए हैं जिसमें L1 के अंदर ये वैल्यू है और L2 के अंदर ये वैल्यू है एंड L के अंदर इटरेशन और हमने ये लगा दिया है और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे और जब हमारा नेक्स्ट और L1 की वैल्यू आएगी तो उसका जो आउटपुट होगा, द आउटपुट विल बी टपल्स ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यानी किसी भी टपल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इटरेबल नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड्स में यहाँ पे बोला है कि x बराबर 10 एंड y बराबर 8। तो यहाँ पे असर्ट x इज ग्रेटर देन y और यहाँ बोला गया कि x, तो अब यहाँ पे क्या है कि किसी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया गया, तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच अल्टरनेटिव कैन बी रिप्लेस द थ्रो स्टेटमेंट, यानी थ्रो स्टेटमेंट को जो है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो थ्रो कर सकता है, तो वो है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, है ना, ये बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव है, रिटर्न एंड। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंटैक्स एरर इज आल्सो नोन एज, यानी सिंटैक्स एरर को जो है हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा पेर्सन्स एरर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, अ प्रोग्राम रन एंड ड्यूरिंग रनिंग इज आस्क्ड टू डिवाइड 0, द प्रोग्राम्स क्रैश, दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड, यानी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं उसमें बोला गया कि 0 को डिवाइड करना है, तो वो कौन सा एरर होगा, अ लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल्स एरर एंड अ लॉजिकल्स यूजर एरर। तो उसका जो आंसर होगा दिस इज कॉल्ड अ रन टाइम एरर्स। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि व्हाट विल बी आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे एक कोड दिया गया है, इस कोड का जो है आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, वो एरर शो करेगा, दिस इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए प्रिंट के बाद जब ब्रैकेट लगाते हैं कोई मैसेज पार्ट अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हेलो, तो यहाँ पे डबल कोट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, तो वो आ जाएगा हमारा सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इम्प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर। अगर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम में आता है तो वो कौन सा एरर होता है, द एरर आर नोन एज सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट बी फ्रॉम फॉलोइंग कोड, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा आपको ये बताना है। तो इसका आउटपुट हमारे पास हो जाएगा 3.0, ओके। लेकिन यहीं पे अगर आपको बोल दे कि 9 डबल डिवाइडेड बाई और यहाँ पे 3 आ जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट बी फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, यानी कि इस कोड का जो है आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेलो लिखा गया है, फिर यहाँ पे 2 लिखा गया है, फिर यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिखा गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस आउटपुट आर नोन एज अ एरर, यानी टाइप एरर आ जाएगा। टाइप एरर का मतलब ये है कि ऐड करने के लिए बोल रहा है 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स को, यानी कि ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है और ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो और स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं हम लोग, एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एरर आ गया, एरर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट बी फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, यानी कि इस कोड का जो है आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो आउटपुट है दिस इज कॉल्ड अ हेलो टू वर्ल्ड। सबसे पहले ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने str लगा दिया है, इसकी वजह से ये क्या कर देगा, दोनों को प्रिंट करेगा, प्लस यहाँ पे जो 2 है उसको भी प्रिंट कर देगा, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, हाउ मेनी एक्सेप्शंस स्टेटमेंट कैन बी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव। तो ब्लॉक के अलावा जो है ये मोर देन 0 को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक्सेप्शन स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्हेन
will be the else part of try exceptions else be executed। तो वो एग्जीक्यूट करता है when no exceptions occur, जब कोई exceptions occur नहीं होता है तब हमारा else वाला पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यानी हमारे पास दिया हुआ है कि INT और सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है 65.43, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर आएगा और ये हमारा आएगा एरर वैल्यू एरर। ओके, वैल्यू एरर का मतलब हमने बताया कि अगर आप INT अगर यहाँ पे दे रहे हो तो यहाँ पे वी हैव टू पास अ वैल्यू इन फ्लोट। ये फ्लोट वैल्यू आप पास कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो बोला कि स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इनटू पाइथन प्रोग्राम्स। बोला है कि ऑल द राइजर्स स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल इन पाइथन एंड सी व्हेन देयर इज अ division from the rule of the programming language is semantics error is throw, and D है if any exceptions is throw in try block else block is executed। तो जो ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इन पाइथन। तो वो हमारे पास होता है असाइनमेंट जो है वो स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि एन एक्सेप्शंस इज, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक हमारा ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, अ सिंटैक्स एरर इज इन योर कोड मीन्स। अगर कोई भी सिंटैक्स एरर हमारे कोड में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ एरर विथ योर टाइपिंग एंड कोड स्ट्रक्चर। जब आपकी टाइपिंग में या कोड स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक होती है तो नॉर्मली हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन करके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आप ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यहाँ पे सब्सक्राइब की बटन है, यहाँ पे जो है आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।